आज के इस वीडियो में हम लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट के बारे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सेगमेंटेड स्टेटमेंट को सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है और सेगमेंटेड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिवीजन या डिपार्टमेंट के बेसिस पे कि डिवीजन और डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंस और उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। इस चीज को शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेड स्टेटमेंट, हर सेगमेंट के बारे में, और इन सेगमेंट्स को डिवीजन्स कहा जाता है। जिस लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी है एबीसी और हम एज्यूम करते हैं कि इस एबीसी कंपनी के दो डिवीजन्स हैं, एक डिवीजन है हार्डवेयर डिवीजन और एक डिवीजन है सॉफ्टवेयर डिवीजन। अब ये जो डिवीजन्स हैं कंपनी के, इन्हीं डिवीजन्स को सेगमेंट कहा जाता है और इन्हीं सेगमेंट के बेसिस पे मतलब हर डिवीजन की अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को शो किया जाएगा। इसी तरह हमने लेवल्स की बात की थी कि सेगमेंटेड स्टेटमेंट में कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला लेवल होता है मैनेजरियल लेवल, जिसपे किसी भी मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है और वो लेवल मैनेजर के कंट्रोल में होता है, वो चाहे तो उसको मोर प्रॉफिटेबल कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो लेवल है वो डिविजनल लेवल होता है और उसके बाद लास्ट जो लेवल होता है वो होता है कंपनी का लेवल, जिसमें तमाम कंपनी की कॉस्ट, तमाम कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो किया जाता है। अब इसी कंसेप्ट और इन्हीं लेवल्स की बेसिस पे अगर हम एक प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास स्पाइस लिमिटेड कंपनी की एक प्रॉब्लम है जिन्होंने रिक्वायर ये किया है कि प्रिपेयर करें सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट बाय लेवल्स शो करें सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट बना के उसके, और फिर मेजर करें परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर और मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करें इसी सेगमेंटेड स्टेटमेंट की बेसिस पे। तो अब अगर इंफॉर्मेशन की तरफ आए तो स्पाइस लिमिटेड कंपनी इज सेगमेंटेड बेस्ड कंपनी हैविंग टू सेगमेंट्स ए एंड बी। स्पाइस लिमिटेड कंपनी एक सेगमेंट बेस्ड कंपनी है जिसके दो सेगमेंट है, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी। इट वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एंड द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बिलो। वो मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं और तमाम डेटा नीचे दिया हुआ है जिसमें सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, इन दोनों से रिलेटेड सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए गए हैं जो कि सेल्स 2.5 मिलियन और 1.5 मिलियन है। ऐसे ही वेरिएबल एक्सपेंसेस 700,000 और 650,000 रुपीस के हैं। इसी तरह फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट दी गई है जिसमें एक्सपेंसेस और उन एक्सपेंसेस की एलोकेशन बेस दी गई है। एक्सपेंसेस में सबसे पहले एडमिन ऑफिस बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी के एक्सपेंसेस हैं 5 लाख रुपए के, जिसकी एलोकेशन बेस है सेल। मतलब जितनी टोटल सेल्स हैं उनमें से सेगमेंट ए को सेगमेंट ए की सेल्स की बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट असाइन करनी है और सेगमेंट बी को सेगमेंट बी की सेल्स की बेसिस पर। इसी तरह से इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया गया है 3.5 लाख रुपए का और उसके लिए जो बेस दी गई है वो है कॉस्ट ऑफ सेगमेंटल प्लांट एसेट्स। नेक्स्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए के और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसके एलोकेशन बेस है। यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ एक स्टार लगा है जिसका ये मतलब है कि ये जो कॉस्ट है ये कंट्रोलेबल बाय मैनेजर है, मतलब मैनेजर चाहे तो इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सेगमेंट ए और सेगमेंट बी की जिसमें सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स दिए गए हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स हैं जो कि 2.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के हैं ए और बी के लिए। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं 50 एम्प्लॉय सेगमेंट ए और सेगमेंट बी के 80। इसी तरह आगे सैलरी की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके लिए ये कहा गया है कि सैलरी ऑफ सीईओ इज 100,000 एंड सीएफओ इज 800,000। अब ये सैलरी है ये पूरे कंपनी का सीईओ, तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से डील करेंगे। तो अब यहाँ से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे हम अपने तमाम जो कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं और सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो कंपनी है हमारे पास स्पाइस लिमिटेड कंपनी और उसकी हम बना रहे हैं सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट। इसको हमने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया, लिख दिया। इसी तरह स्टेटमेंट की ये जो साइड है यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे, सेगमेंट ए से रिलेटेड रिकॉर्ड या डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आएगा। इसी तरह सेगमेंट बी से रिलेटेड और पूरी स्पाइस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने बनानी है सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम इस डेटा को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करनी है वो है सेल्स की। सेगमेंट ए और सेगमेंट बी से रिलेटेड हमें सेल्स गिवन है जो कि 2.5 और 1.5 मिलियन रुपीस के हैं। इन सेल्स को हम ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे।
जो कि 2.5 मिलियन सेगमेंट ए और 1.5 मिलियन सेगमेंट बी के लिए। अब स्पाइस कंपनी के लिए किस तरह से निकलेंगी कि जो सेल्स सेगमेंट ए की हैं उसमें सेगमेंट बी की सेल्स को ऐड कर देंगे तो टोटल कंपनी की जो सेल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4 मिलियन रुपीस की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सेल्स में से अगर हम लोग लेस करें वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और वेरिएबल कॉस्ट की गई है कि 700,000 और 6,50,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है सेगमेंट ए और बी के लिए। तो यहाँ हमने सेगमेंट ए और बी की वेरिएबल कॉस्ट लिख दी। जिस तरह सेल्स के लिए टोटल किया था दोनों कंपनीज की सेल्स का, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट के लिए दोनों कंपनीज की सेगमेंट्स की वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 13.5 मिलियन रुपीस की आगे वेरिएबल कॉस्ट, 1.35 मिलियन रुपीस की आगे वेरिएबल कॉस्ट। अब जब सेल्स में से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेप जो कि है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.5 मिलियन की सेल्स में से 700,000 रुपीस की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको लेस कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 1.8 मिलियन। इसी तरह से सेगमेंट बी के लिए और ओवरऑल कंपनी के लिए भी हम ऐसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ जाएगा 2.65 मिलियन का स्पाइस कंपनी के लिए, 8,50,000 रुपए का सेगमेंट बी के लिए और ए के लिए 1.8 मिलियन का। अब ये तो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया, लेकिन अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमें कुछ लेस भी करना पड़ेगा और वो है हमारे पास कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट जो कि मैनेजर के लेवल पर कंट्रोल की जा सकती है, वो फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4 लाख के दिए गए हैं जो कि कंट्रोलेबल बाय मैनेजर हैं, और उससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसको, ये जो एक्सपेंस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पर एलोकेट किया जा सकता है। तो यहाँ से हम अपनी अब वर्किंग स्टार्ट करेंगे और वर्किंग में सबसे पहले हम वर्किंग क्या करेंगे, एडमिन ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी वर्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एलोकेशन बेस दी गई है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में हम देखेंगे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कंपनी के मतलब सेगमेंट ए और बी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पर फिर इसको एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 50 में 80 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 130 टोटल एम्प्लॉयज आ गए सेगमेंट ए और बी के। अब 50 जो एम्प्लॉयज हैं वो ए के हैं और 80 एम्प्लॉयज बी के हैं और टोटल 130 हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कॉस्ट को जब एलोकेट करेंगे तो हमने बात की थी, सॉरी यहाँ पे ये एडमिन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और उसमें 4 लाख रुपए के हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो थे 50 एम्प्लॉयज जो थे वो ए सेगमेंट के थे और 80 एम्प्लॉयज जो थे वो बी सेगमेंट के थे, और इसी तरह 130 टोटल एम्प्लॉयज थे। तो अब ए के कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 400,000 रुपीस जो कि एक्सपेंसेस थे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 जो कि एम्प्लॉयज थे और डिवाइड कर देंगे 130 से जो कि टोटल एम्प्लॉयज थे सेगमेंट ए और बी के। तो ये ए को जो कॉस्ट एलोकेट होगी वो होगी 1,53,846 रुपीस की। इसी तरह सेगमेंट बी के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2,46,153 रुपीज आ गए। अब अगर चेक करना चाहें कि क्या ये हमने एक्सपेंसेस ठीक कैलकुलेट किए, ठीक एलोकेट किए या नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉस्ट को ऐड अप कर देंगे। तो ये हमारे पास 400,000 रुपीज दोबारा आ गए, मतलब हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को सही एलोकेट किया है। अब यहां से हम इन एक्सपेंसेस को उठा के अपने पास अपनी स्टेटमेंट में लिख देंगे फिक्स कंट्रोलेबल कॉस्ट में। तो अब जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके लिए क्या करेंगे कि सेगमेंट ए से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें से लेस कर देंगे कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट। तो ये सेगमेंट ए से रिलेटेड कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसी तरह सेगमेंट बी और स्पाइस कंपनी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया सेगमेंट ए, सेगमेंट बी और स्पाइस कंपनी का। अभी जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे आएगी हमारा फर्स्ट लेवल है जो कि मैनेजरियल लेवल है। यहाँ पे इस कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो अभी तक हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को एलोकेट करके तो यहाँ पर कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया है, और मजीद जानने के लिए कि क्या मजीद प्रिपेयर करने के लिए सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट और मेजर करने के लिए मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।